कोरोना की वबा कई लोगों के लिए वबाले जान बनी हुई है। बंद कारोबार की वजह से घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं और ऐसे में पता नहीं कि उनके बच्चों को ईद के लिए नए कपड़े भी मिलते हैं या नहीं। एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि जब आप ईद पर नए कपड़े पहनकर निकलें तो उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजरेगी। इसी एहसास के पेश नज़र अदाकार शमून अब्बासी ने एक मुहिम शुरू की है कि इस ईद पर नए कपड़े ना बनवाए जाएं बल्कि इस रकम से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की जाए। अदाकार शमून अब्बासी इस मुहिम का आगाज़ किस तरह कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शमून अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये जो आपने शुरू की है मुहिम रमज़ान के अंदर, वाकई बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में। इस ईद पर नए कपड़े खरीदने के बजाय किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी जाए। अब इसके हवाले से बताइए कि ये मुहिम है क्या? देखिए जी, मुहिम तो क्या थी, बस एक ख्याल था और इस ख्याल के पीछे मैंने ये सोच के, मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये हमने फैसला किया कि हम प्रॉमिस करेंगे, एक प्रॉमिस की तरह हम इसको शुरू करेंगे। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस ईद पर इस बार नए कपड़े नहीं लूंगा और उसके बदले मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो किसी की मदद कर सकूं। और नए कपड़े ना पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरे कपड़े पहने, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी होते हैं घर में। पहले पिछली ईद के भी कपड़े रखे होते हैं जो शायद हमने नहीं पहने होते। और वो जो हम थोड़ी सी फजूल खर्चियां करते हैं, उन फजूल खर्चियों को हम लोगों की मदद के लिए जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये मुहिम को आप प्रमोट कैसे कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं? जी बस हमने अब ये कल से शुरू किया है। मेरे दोस्त हैं जमाल गिलानी, उन्होंने असल में उनका इनिशिएटिव था और उन्होंने कहा कि यार अगर आप के जरिए ये बात एज अ मैसेज पहुंच सके तो हम इसको एक प्रॉमिस लेते हैं। और इस मुहिम का नाम हमने रखा है द ईद प्रॉमिस। और मैं सबसे चाहूंगा कि जो जो इस मुहिम से गुजरता जाएगा वो ये प्रॉमिस करता जाए सोशल मीडिया पे या जहां भी ये मैसेज उसको मिलता है, और ये अहद हम सबसे लेंगे कि इस बार जो है हम नए कपड़ों पर या जो फजूल खर्चियां होती हैं उस पर हम इस बार पैसे ना खर्च करें। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और भी करना चाहता हूं कि ये बड़ा जरूरी है कि हम उन लोगों को भी मद्देनजर रखें जो ईद के लिए चीजें बेचते हैं। मतलब देखिए, वो भी तो दुकानदार हैं जो बिल्कुल, उन्होंने भी घर चलाना है, उनको भी तो घर चलाना है। अब अगर हम ये मैसेज ये भेज रहे हैं तो उसका मकसद कतई ये नहीं है कि हम उनको इग्नोर करें। हम ये भी हो सकता है कि हम उन्हीं लोगों की मदद कर दें जिनके शॉप्स हैं, जिनके ठेले लगते थे, जो कि सड़कों पे चीजें बेचते थे। हम जरूरी नहीं है कि वो पैसे सिर्फ डोनेशन में या राशनों में इधर उधर दें। हम उन लोगों को भी ढूंढ सकते हैं जिनकी दुकानें इस दफा जो है वो नहीं चल पाएंगी। तो ये सारे एक डिफरेंट। शमून साहब, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने पिक की इस मुहिम में, और वो ये था कि स्कूल फीस के हवाले से भी आपने बात की। किसके हवाले से जी? स्कूल फीस के हवाले से जी, जो स्कूल फीस नहीं दे सकते जिनके पेरेंट्स, उनके हवाले से भी बात की। तो क्या उनको भी इस मुहिम के जरिए आप लोग जो है हेल्प करने का सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारी मुहिम है वो सिर्फ ये नहीं है। मैंने एज अ फाउंडर ओवरसीज पाकिस्तानी रेस्क्यू मैनेजमेंट के नाम से एक पेज बनाया है जो कि इस वक्त एक टीम चला रही है OPRM के नाम से। वो सोशल मीडिया पे इस वक्त फेसबुक पे बहुत एक्टिव है और जितने भी स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, हम उनको फिक्र कर रहे हैं। उनके माइक्रो मैनेजमेंट जो इश्यूज हैं, ट्रैवलिंग के मसाइल हैं, उनकी टिकटिंग के इश्यूज हैं, इवन यहाँ तक कि हमने उनके पाकिस्तान आने के बाद जो होटल में खाने का प्रोसीजर है वो भी हमने शुरू किया हुआ है कि हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि कौन से होटल में कितने लोग हैं और कितने लोग मुस्तहिक हैं जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम उनको कुछ दोस्तों की मदद से घर का पका हुआ खाना भी पहुंचा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि हम सड़कों पर मौजूद गरीब लोगों को तो डेफिनेटली केटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्हाइट कॉलर ऐसे लोग हैं जो मांगते नहीं है, जो कह नहीं पाते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ढूंढे, वो हमें ढूंढना नहीं ढूंढ सकते, हम उन्हें ढूंढे और हम अंदाजा लगाएं कि इनको किस चीज की जरूरत है। तो जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो पैसेंजर्स इस वक्त बहुत मजबूरी में बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने टिकट्स लेके वापस आते हैं, होटल का उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो खाने की मैनेजमेंट हमने वो शुरू किया। उसके अलावा हमने फीड द नीड के नाम से UAE में एक कैंपेन स्टार्ट की है जिसको मेरे दोस्त हैं उमर फारूक, वो उन्होंने और मैंने मिलके एक सिलसिला शुरू किया है जो कि इस वक्त दुबई में
और दुबई के अतराफ में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको खाने की जरूरत है, हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं गूगल फॉर्म के जरिए, और विद इन आवर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक खाना पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों को इस तरह हमने खाना पहुंचा दिया। अच्छा, ये जो आपकी जिस मुहिम के हवाले से हमने बात शुरू की थी कि ईद पर नए कपड़े ना बनाएं, इस हवाले से और कितने आपके साथ ऐसे फनकार दोस्त हैं जो कि उस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं? भाई साहब, मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि शो बिजनेस इंडस्ट्री में से कोई एक शख्स भी जो है ना उठ के, हो सकता है अपने तौर पे वो अपने जानने वालों को या अपने नौकरों को या अपने मुलाजिमों को कोई उनकी डोनेशन कर रहे हो, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिकली बाहर निकलकर आवाम के लिए या आने वाले तमाम पैसेंजर्स के लिए, जो 6.5 लाख तकरीबन 7 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान आएंगे और 2-2.5 लाख आ चुके हैं, उनके लिए अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है सिवाय गवर्नमेंट ज़ाहिर है अपना काम कर रही है, और मुख्तलिफ इदारे हैं जैसे JDC है या मुख्तलिफ और इदारे हैं जो अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं। बट अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि शो बिजनेस में से किसी ने अपने अलावा नहीं सोचा, सब गायब हैं, किसी की कोई वीडियो नहीं देखता मैं, किसी की कोई बात, कोई हल, कोई रेजोल्यूशन फॉर दीज पुअर पीपल, आई डोंट सी इट। बहुत सारे लोगों से हमारी जो बात हुई तो वो तो खैर उसमें अपना हिस्सा मिला रहे हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो आपके अपने, लेकिन वो भी है कि अलग-अलग करने के बजाय इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाएं, सब मिलकर ही करें, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसका। बिल्कुल, लेकिन शमून साहब वाकई आपका जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, और मतलब हम तो ये इस इनिशिएटिव में शामिल हो जाते हैं। हम नहीं बनवाएंगे ईद पर नए कपड़े और उससे जो है वो हेल्प कर लेंगे। अच्छा इनिशिएटिव है, हम तो शामिल हो जाते हैं इसमें, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस तरफ एहसास दिलाया। बिल्कुल, थैंक यू जी। और आप लोगों का हर दफा हम न्यूज का और हम नेटवर्क का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूं कि आप लोग बड़े नाजुक वक्त में जो है वो चीजों को पॉइंट आउट करते हैं और उन पर हाईलाइट करते हैं उनको, और उनको मंजर आम पे लाते हैं। सो लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां आप लोगों को खुशहाल रखे, और बस ये मामला आगे तक बढ़े और मैसेज जहां तक पहुंचना है वहां पहुंचे। बहुत शुक्रिया। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाकई अच्छी एक मुहिम है, और इस मुहिम का सबको हिस्सा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए।